दरमियान एक्सपायरी इंजेक्शन लगाने का आरोप यहां पर प्रसूता के परिजनों के द्वारा लगाया जा रहा है। डॉक्टर्स पर एक्सपायरी इंजेक्शन लगाने का आरोप है। अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं क्योंकि वो जीवन देते हैं। जो लोग गंभीर बीमारी से परेशान होते हैं उनको निजात दिलाने का काम डॉक्टर और हॉस्पिटल करता है। लेकिन डॉक्टर और हॉस्पिटल अगर इस तरह से काम करने लगे तो फिर मरीज जाए तो जाए कहां। प्रसूता के परिजनों का आरोप लापरवाही का है। लापरवाही गलत एक्सपायरी इंजेक्शन लगाने को लेकर है और इसको लेकर देख सकते हैं आप विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। सर्जरी के दरमियान बताया जा रहा है कि प्रसूता को एक्सपायरी इंजेक्शन लगाई गई थी। हम आपको एक्सपायरी इंजेक्शन की वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं और पहली तस्वीर आप देख सकते हैं प्रसूता के परिजन है जो अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अशोक, हॉस्पिटल और डॉक्टर्स इस तरह से लापरवाही करेंगे तो मरीज जाएंगे फिर कहां? हाँ बिल्कुल, देखिए वाकई गंभीर मसला है और गंभीर मसला एक छोटे मोटे अस्पताल का नहीं, श्री करणपुर उपखंड क्षेत्र का एक माना हुआ अस्पताल है जहां पर जिला सरकारी अस्पताल के बाद सबसे ज्यादा ओपीडी और आईपीडी इसी अस्पताल की रहती है। और इन्हीं मरीजों के साथ में इसी अस्पताल के प्रबंधन के द्वारा जिस तरह से परिजनों के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि ड्यूरिंग सर्जरी एक्सपायर्ड इंजेक्शन लगाए गए और न केवल एक लगाए गए बल्कि एक एक करके टोटल 8 इंजेक्शन प्रसूता को लगाए गए हैं। जैसे ही परिजनों को इस बारे में पता चला उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को इस बारे में जानकारी दी, लेकिन इसके बाद में अस्पताल प्रबंधन के द्वारा मरीजों के परिजनों के साथ ही दुर्व्यवहार किया गया और उनके साथ बदसलूकी की गई। आखिरकार परिजनों को अपने अन्य ग्रामीणों के साथ में धरने पर बैठना पड़ा है और फिलहाल करणपुर के बेनीवाल अस्पताल के बाहर मरीज के परिजनों के साथ साथ स्थानीय ग्रामीण है वो धरना दे रहे हैं और अस्पताल प्रबंधन की इस कारगुजारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि जो जिस गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा इन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया गया था उसका मेडिकल लाइसेंस निलंबित किया जाना चाहिए, साथ ही साथ में उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जानी चाहिए। साथ ही साथ इस अस्पताल का जो संचालन है उस पर भी पाबंदी लगाई जानी चाहिए। फिलहाल श्री गंगानगर के श्री करणपुर के बेनीवाल अस्पताल के बाहर प्रसूता के मरीजन और स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा धरना प्रदर्शन जारी है। ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया। झुंझुनू से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है जहां उदयपुर वाटी कस्बे के नांगल पावरा हाउस के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक 3 फेज ट्रांसफार्मर अचानक तेज धमाके के साथ फट गया। साथ ही धुएं का गुब्बार निकलता देखा गया है जिसके पास एक युवक भी खड़ा था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी जो वो बाल बाल बच गया, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ट्रांसफार्मर में धमाके की। तो नांगल पावर हाउस के पास की घटना बताई जा रही है जहां 3 फेज ट्रांसफार्मर आप देखिए अचानक से कैसे ब्लास्ट करता है और उससे उठता हुआ धुआं कितनी दूर तक फैलता है। गनीमत यहां पर इसलिए बताई जा रही है क्योंकि इसके पास एक शख्स खड़ा होता है, एक युवक, लेकिन हादसा जब ये घटना घटती है उसके पहले ही वो शख्स वहां से हट जाता है, वरना यहां पर जनहानि हो सकती थी। बाड़मेर में फॉर्च्यूनर कार सवार बदमाशों के फायरिंग करने के मामले में पुलिस और डीएसटी टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 25 जुलाई को आरोपी ओम प्रकाश तस्करी में शामिल था। पुलिस इस केस में 3 अन्य नामजद आरोपियों की तलाश कर रही है। आरोपियों ने बोलेरो कैंपर गाड़ी पर फायरिंग की थी। एसपी ने मामले में कंट्रोल रूम को सूचना नहीं देने और लापरवाही बरतने वाले एएसआई के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। ये तायद की कि साहब ये घटना घटित हुई है, रात्रि के 1:30 बजे घटित हुई है। हमने डीएसटी टीम को एक्टिव किया तो उसमें जो था उसमें करने के बाद भी ये घटना घटित हुई है। तो दोनों तरफ के जो भी थे मुस्तकिस और मुलजिम दोनों अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, बड़े हार्डकोर टाइप के हैं। तो हमने इसमें करते हुए जैसे 1:30 बजे जो घटना हुई इसमें एक ओम प्रकाश जाट निवासी डोंगरों तला सदर है, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया। उसमें एक स्वरूप सिंह और एक नरपत, स्वरूप एक पैरोल से फरार है, 25,000 का इनामी अपना। बारां जिले में एक अनियंत्रित बोलेरो चालक ने